नाजरीन, नीले बल्ब के इस्तेमाल से गुरेज करें। ये आपकी नजर को कमजोर कर सकते हैं। आपके हालात जैसे भी हैं, मगर यकीन करें, लाखों लोग आप जैसी जिंदगी गुजारने को भी तरस रहे हैं। लिहाजा हर वक्त अल्लाह की जात का शुक्र अदा करते रहें। शहद के सिवा हर मीठी चीज में जहर मौजूद है, और जहर के सिवा हर कड़वी चीज में शिफा है। नींद की गोलियां इस्तेमाल करना छोड़ दें। सोने से कबल सिर्फ एक गिलास दूध पीकर आप सुकून की नींद सो सकते हैं। इसी वजह से बच्चे माँ का दूध पीते ही सो जाते हैं। हमेशा कामयाबी चाहते हो तो 3 बातें सीख लो। हर काम शुरू करने से कबल मुश्किल लगता है, इसलिए शुरू में हिम्मत न हारो। तवक्कुल करना, ये रिस्क लेना कामयाबी की कुंजी है। मुश्किलात और परेशानियों में न घबराए, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। सालन में लेमू का रस डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते और धोते वक्त भी आसानी होती है। नीम का रस जहम पर डालने से जहम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तले हुए खाने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का बायस बनते हैं। वजन और मोटापा कम करने के लिए शहद में लेमू का रस मिलाकर पी जाए। 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। नाजरीन, जमीन से जब भी उठो, बाहर सहारे के उठो, इससे आपकी उम्र बढ़ सकती है। जमीन पर जब भी बैठो, बाहर टेक के बैठो, इससे जिस्म के मरकजी मसल मजबूत होते हैं। छिलका इस्तेमाल का इस्तेमाल निजाम की खराबियों को दूर करता है और हाजमा ठीक करता है। दिमाग को इतना तेज करना है कि कोई बात भूले नहीं, तो बादाम के तेल से माथे की मालिश करो। जो एलोवेरा कच्चा खाता है, उसको कभी भी ताकत की कमी नहीं आएगी। नाजरीन, 1 गिलास दूध में 5 खजूरें और हस्ब जायका चीनी डालकर उसको गर्म करके ठंडा करें। उसका जूस बनाकर पी लें। जिस्म की कमजोरी और खून की कमी दूर हो जाएगी। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जितना हो सके लंबा सीधा किया करो। केले का इस्तेमाल हड्डियों को कमजोर होने से महफूज रखता है। जिस्म की बदबू न जाती हो तो एर के गुलाब में पानी डालकर नहा लो। चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाना है तो शहद और दूध मिलाकर चेहरे पर लगाए। अगर आपके हाथ कांपते हो तो बकरी के दूध के अंदर शहद और खजूर मिलाकर खाएं। नाश्ते के घंटे बाद गाजर खाने से चेहरे पर खुश्की नहीं आती और जल्द साफ हो जाती है। नाजरीन, जुकाम की वजह से नाक न खुल रहा हो तो ज्वाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघने से नाक खुल जाएगा। चेहरा काला पड़ने लगे तो चेहरे पर दही की मलाई लगाओ, चेहरा दोबारा सफेद हो जाएगा। मिर्चों की जलन हाथ से दूर करने के लिए अपने हाथों को चीनी वाले पानी से धो लिया करें। चेहरे पर लेमू का रस लगा दो, चेहरे की जिल्द गोरी हो जाएगी। निहार मुंह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खा ले, औलाद जल्द हो जाएगी। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं, वो गन्ने का जूस जरूर पिया करें। अगर जुकाम खत्म न हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लो, इससे काफी मदद मिलेगी। फैट के बिल सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है और इससे सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। जिनको खाना हजम न होता हो या मैदे में जलन रहते हो, वो प्याज काट कर लेमू न छोड़कर खाने के साथ खाएं। रंग गोरा करना है तो रात को मुंह पर दही लगाए। अंगूठे पर तेल लगाया करो, दिमाग तेज हो जाएगी। जिस घर में मक्खियां ज्यादा आ जाए वहां बीमारियां भी ज्यादा आती हैं, क्योंकि मक्खियां मुज़र जरासीम फैलने का जरिया बनते हैं। ज्यादा ठंडा पानी पीने वाले के दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। सूरज की जानिब मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अगर जिस्म में खून की मिकदार को बढ़ाना है तो अनार ज्यादा खाओ। हैज के दर्द के लिए निहार मुंह अनार दाना खाओ। जिस दांत में दर्द हो, दांत के नीचे अदरक का टुकड़ा रख दे, अफाका होगा। लहसुन नमक दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगाओ, दांत दूध से सफेद हो जाएंगे। बुखार के मरीज के लिए सेब से बेहतर कोई फल नहीं। जिन लोगों की औलाद नहीं हो रही वो दूध में शहद मिलाकर पिया करें। मीठा ज्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है।
नाजरीन, फारिग रहने वाले इंसान की जिल्द बहुत जल्दी डल जाती है। दूध गर्म करके पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। हाथ पाँव सुन हो जाने का मसला हो तो 1 चम्मच शहद और आधे नींबू का रस 1 गिलास पानी में शामिल करके कम से कम 40 दिन तक पी ले, इंशाल्लाह अफाका होगा। अंधेरे में सुरमा लगाने से नजर तेज होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आएगी। मोटापा आने लगे और पेट लटक जाए तो कीरे का तेल नाक में डाल लिया करो, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। शहद चाटने से कभी नफ्सियाती या दिमागी कमजोरी नहीं होती। ठंडा पानी पीने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कच्ची रोटी खाने से बीमारी जल्दी घेर लेती है। नाजरीन, पाँव सुन होने लगे तो चंद चीजें इस्तेमाल न करें। कोल्ड ड्रिंक्स, चावल और बंद कॉफी। अगर आप मैदे की तकलीफों से बचना चाहते हैं तो खाने के दौरान पानी न पिए। दही खाने से चर्बी पिघलती है। जिन लोगों को बुखार ज्यादा रहता हो उनके लिए बकरी का दूध इंतहाई मुफीद है। ज्यादा ठंडा पानी से नहाने से बाल गिर जाते हैं। मछली खाने से दिल के वाल मजबूत होती हैं। अगर औरतें निहार मुंह 2 कीड़े खा लेती हैं वो सारी जिंदगी दुबले पतली रहेगी। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होगी। काम खत्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं। ज्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। हाथों से लहसुन, धनिया, प्याज और मिर्चों की बू दूर करने के लिए टूथपेस्ट हाथों पर मलकर धो ले। बंद गोभी जब भी पकाए तो धोकर काटे, क्योंकि काट कर धोने से तमाम विटामिन जाया हो जाते हैं। बैंगन काट कर कुछ देर के लिए रख दे तो उनकी रंगत सियाह पड़ जाती है। अगर उन्हें काटने के बाद नमक मिले पानी में भिगो दिया जाए तो रंगत तब्दील नहीं होगी। नाज़रीन, उबलते हुए पानी में मटर के चंचल के डालने से रंगत और मिठास में इजाफा हो जाता है। जापानी फल खाया करो, वजन कम हो जाएगा। थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्जी पर छिड़क दिया जाए तो सब्जी 1 हफ्ते तक ताजा रहती है। नाज़रीन, इस बाउल का छिलका चिकनाई को बाइंड कर देता है और जिस्म से खारिज करने में इंतहाई मददगार साबित होता है। और बाइल एश के जिस्म से खारिज होने के बाद जिगर बाइल एश दोबारा पैदा करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करता है, जिससे हमारे जिस्म के कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी वाक़ई होती है। इस बाउल के इस्तेमाल से काफी हद तक दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। ये शरियानों के अंदर जमी हुई चिकनाई को दूर करके मनफी कोलेस्ट्रॉल को ज़ायल करता है। हाई ब्लड प्रेशर होने की सूरत में रोजाना 10 ग्राम स्पेवल का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करता है। अलबत्ता शुगर और गुर्दों के मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल मुज़र हो सकता है। नाज़रीन, स्पेवल का छिलका बेहतरीन प्रीबायोटिक इफेक्ट्स पैदा करता है, जिससे निज़ाम को तक़वियत मिलती है। स्पेवल का छिलका अगर जैतून के तेल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसकी अफादियत में बेशुमार इजाफा होता है और जिस्म से कई तरह की दायमी बीमारियों का खात्मा कर देता है, जिसमें दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सरफहरिस्त है। मुंह में अक्सर चाले हो जाते हैं। स्पेवल के छिलके को मुंह में रखने से यह मुंह की गर्मी और तेजाबियत को जज़ब कर लेता है और तकलीफ में आराम पहुंच जाता है। जो लोग ज्यादा गुस्से में रहते हैं उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, जिससे उन्हें किसी भी बीमारी का खदशा बढ़ जाते हैं। अगर मुर्गी अंडा न देती हो तो करेले के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे चंद दिन रोजाना खिलाएं। इंशाल्लाह मुर्गी अंडे देना शुरू हो जाएगी। सेब या आलू छीलकर या काट कर रखें तो उनका रंग जल्द ही तब्दील हो जाता है। इससे बचने के लिए उनको काट कर ठंडे पानी में डालकर रखें और 2 कतरे नींबू के निचोड़ दें, रंग तब्दील नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो तो दुरुस्त तरीके से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि शदीद गर्मी से ज़हनी कारकर्दगी मुतासर होती है। गर्म मौसम दिमागी अफ़आल को तनज़्ज़ुली का शिकार करता है, जबकि हालत फैसले करने का इम्कान बढ़ जाता है। एक हालिया तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि मामूल के दर्जा हरारत में महज 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे से भी डिप्रेशन और एंजाइटी से मुतासर होने का खतरा बढ़ जाता है। दर्जा हरारत में इजाफे से एक दिमागी केमिकल पर भी मनफी असरात होते हैं। ये केमिकल मिजाज को खुशगवार रखने में अहम किरदार अदा करता है, या यूँ कह लें कि उससे को कंट्रोल में रखता है। चेल का इस बाउल से वजन में कमी,
स्पेहोल को अगर पानी में भिगोकर खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। भूख कंट्रोल होने की वजह से खाना कम मिकदार में खाया जाता है और जिस्म को ज्यादा कैलोरीज हासिल नहीं होती, जिससे आसानी के साथ वजन को कम करने में मदद मिलती है। स्पेहोल के इस्तेमाल के दौरान ऐसी इजाओं के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए जो जिस्म में इजाफी चर्बी का बायस बनती है। मैदे की तेजाबियत का खात्मा। चूंकि स्पेहोल की तासीर सर्द होती है, इसलिए सीने की जलन, अल्सर और मैदे की तेजाबियत का मुअस्सर इलाज समझा जाता है। रिवायती तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मैदे की जलन जैसे मसाइल से छुटकारा पाने के लिए स्पेहोल को अगर पानी में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो ज्यादा मुअस्सर नताइज हासिल होते हैं। ताहम मैदे के मसाइल से छुटकारा पाने के लिए स्पेहोल को चंद हफ्तों तक इस्तेमाल करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसका इस्तेमाल कुछ दिनों बाद तर्क कर दिया जाए तो ये मसाइल दोबारा लायक हो सकते हैं। इसके अलावा सर तासीर की वजह से प्यास की शिद्दत में भी कमी आती है और जिस्म को ठंडक का एहसास भी पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में बेहतरी। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक हलफजीर फाइबर इस्तेमाल करने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मुतवाज़िन रखना हर शख्स के लिए जरूरी होता है। ताहम 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोलेस्ट्रॉल लेवल की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि हर रोज स्पेहोल को इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलती है और मुज़र सेहत असरात का भी सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का शिकार हैं तो आपको भी स्पेहोल का अपने इज़ा में शामिल करना होगा, क्योंकि उसमें फैट बहुत कम मिकदार में पाया जाता है और उसे कम कोलेस्ट्रॉल वाली इज़ा समझा जाता है। दिल के लिए मुफीद। स्पेहोल का इस्तेमाल दिल की सेहत को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है, जबकि फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी आती है। कोलेस्ट्रॉल की सतह में बेहतरी आने से दिल की बीमारी, फालज और ज़ियाबेतस टाइप 2 के खतरात में वाज़ेह कमी आती है और ब्लड प्रेशर का लेवल भी नॉर्मल रहता है। नाज़रीन, ज़ियाबेतस के शिकार मरीजों के लिए ये निहायत ज़रूरी होता है कि वो ऐसी इज़ाएं इस्तेमाल करें जिससे जिस्म में इंसुलिन और शुगर का लेवल मुतवाज़िन रहे। स्पेहोल का शुमार ऐसी इज़ाओं में होता है जो ज़ियाबेतस के मर्ज में मुफीद समझी जाती है। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक स्पेहोल में पाए जाने वाला फाइबर ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लेवल मुतवाज़िन रखने में मदद फराहम करता है। हाई ब्लड प्रेशर के अक्सर मरीज इस बात से लाइलम होते हैं कि वो इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं और उसी वजह से उसे खामोश कातिल भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि हाई ब्लड प्रेशर की अलामत उमूमन उस वक्त जाहिर होती हैं जब उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हो। अज़ाओं में ज्यादा नमक के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है और डॉक्टरों की जानिब से मशवरा दिया जाता है कि नमक की कम से कम मिकदार का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ अफराद के बाल 25 साल की उम्र में ही सफेद क्यों होने लगते हैं? कई बार विटामिन B12 की कमी, थायराइड मसाइल और खून की कमी से भी बालों की काली रंगत खत्म होने लगती है। तनाव भी इस हवाले से किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि उससे जिस्म को तकसीदी नुकसान का सामना होता है, जिससे बालों की जड़ें मुतासर होती हैं और बाल जल्द सफेद होने लगते हैं। तनाव को कंट्रोल करके उस अमल को रिवर्स करना मुमकिन है, मगर उसका इम्कान महदूद होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 99% केसेस में कम उम्री में बालों की सफेदी माँ और बाप से मुंतकिल होने वाली DNA का नतीजा होती है। दरहकीकत तहकीकी रिपोर्ट्स में चंद ऐसे जीन्स की निशानदेही भी की गई है जो बालों की सफेदी में किरदार अदा करते हैं। कई बार ये असर दादा दादी या नाना नानी से भी मुंतकिल होता है। यानी वालिदैन के बाल तो दरमियानी उम्र में सफेद होते हैं, मगर उनके बच्चे जवानी में सफेद बालों के मालिक बन जाते हैं। अलबत्ता अगर खानदान में किसी के बाल जवानी में सफेद नहीं हुए और आपके बाल अचानक तेजी से सफेद होने लगे तो डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। जो दूध और शहद की बाहिमी अमेज़श से जो मुरक्कब तैयार होता है वो न सिर्फ एक मुफीद इज़ा है बल्कि बहुत से अमराज का शाफी इलाज भी है। मसलन दिल की धड़कन और बुलंद फिशारे हों, खून में चर्बी की ज्यादती और गाढ़ापन, दिल के वालों की पेचीदगियां, मैदे की खुश्की और गर्मी, मैदे की तेजाबियत, निगाह की कमजोरी, भूख की कमी, बीमारी के बाद की कमजोरी, दायमी कवस हामिला खवातीन की कमजोरी, वसाविस और वहशत कल्ब,
پیشاب کے امراض خاص طور پر جلد کا انفیکشن اور پتھری کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے مستقل استعمال سے پتھری بننے کی رفتار میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ محنت کرنے والا شخص 10 لیٹر تک پانی پسینے کی شکل میں خارج کر سکتا ہے، اور اگر اس کمی کو پورا نہ کیا جائے تو جسم ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن سے متاثر جسم کو پسینے سے خود کو ٹھنڈا کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ اسی طرح اگر جسم بہت زیادہ گرم ہو جائے تو جلد کے لیے خون کا بہاؤ اور پسینے کا اخراج دونوں تھم جاتے ہیں، جس سے جسمانی درجہ حرارت بڑھتا ہے اور دماغی خلیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پیاز میں موجود اجزاء کینسر، امراض قلب، ہڈیوں کی کمزوری اور ذیابیطس کے خلاف فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ شریانوں کی بیماریاں اور فالج کا خطرہ بھی کم کرتے ہیں۔ جنرل پیڈیاٹرکس میں شائع ایک تحقیق کے مطابق کانسی کے شکار کسی بچے کو سونے سے قبل شہد چٹایا جائے تو کانسی کی شکایت میں کمی آتی ہے۔ اسی طرح کسی زخم پر شہد کو ملنا اسے ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔